सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और अध्याय 3 में आगे बढ़ते हुए आज हम प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का पहला सवाल हल करना सीखेंगे। तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसके पहले मैंने प्रतिस्थापन विधि को बहुत ही डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाया है और यहाँ पे भी डीपली समझाऊंगा, लेकिन आप क्रम से पढ़ रहे हो तो आपको और भी आसानी से समझ में आने वाला है। बाकी जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन या आई बटन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां से आप जाइए प्लेलिस्ट में और क्रम अनुसार पढ़िए, तब आपको डबल फायदा होगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे आपको उसी तरीके से लिखवा रहा हूं और आपको नोट भी वैसे ही करना है। सबसे पहले आपको लिखना है दिए गए रैखिक समीकरण युग्म। तो इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद ये दोनों समीकरण यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ये लिखा हमने पहला समीकरण और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। अब इसे हम बना देंगे समीकरण 1, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में हम डायरेक्ट समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाएंगे। अब प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है कि शुरुआत होती है समीकरण 1 से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। बहुत ही ध्यान से समझते जाना। सबसे पहले शुरुआत ही आपको करनी है समीकरण 1 से। अब हम पूरा समीकरण 1 लिख लेते हैं, जो कि है x प्लस वाई बराबर 14। अब समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे, यानी y वाला पद जो होता है ना उसका पक्षांतर करेंगे इस तरफ। तो अगले स्टेप में हम x तो लिखेंगे, लेकिन ये जो y है ये ना लिख के डायरेक्ट बराबर और 14 लिख देंगे। बराबर लगा दिया और 14 लिख दिया। अब इसके बाद जो प्लस का y था इस तरफ हम लिखेंगे माइनस का y। तो ये हमने y वाला जो पद था ना इसका पक्षांतर कर दिया इस तरफ। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि पक्षांतर हुआ है। और अगर यहाँ पे जो x अकेला बच गया, अगर यहाँ पे कोई संख्या होती 2, 3, 5 कुछ भी, तो गुणा वाली संख्या कहाँ आती? बटे में आती। लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट ही समीकरण 3 बना देंगे। समीकरण 3 हमें कब बनाना है? जब x यहाँ पे अकेला हो। ठीक है, x अकेला हो गया तो समझ जाना कि समीकरण 3 बनाने का टाइम आ चुका है। समीकरण 3 में होता है x का प्रॉपर मान, तो x बराबर 14 माइनस वाई। ये 14 माइनस जो वाई है ये x का मान है, तो x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 14 माइनस वाई। तो ये पूरा x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में जहां पे भी x होगा वहां पे x की जगह पे हम 14 माइनस वाई रखेंगे। तो आगे प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं कि लिखेंगे x का मान कहां रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रखने पर हमने लिखा इस तरीके से। अब समीकरण 2 को उठा लेते हैं। समीकरण 2, तो ये है समीकरण 2। अब x की जगह पे हमने रखा 14 माइनस वाई। ये हमने केवल x की जगह पे रखा है 14 माइनस वाई, लेकिन आगे समीकरण ज्यों का त्यों रहेगा माइनस वाई बराबर 4। तो वो भी हमने लिख लिया कि माइनस वाई और बराबर में लिख लिया 4। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? फिर से समझो। सबसे पहले जो समीकरण दिए रहेंगे उन्हें 1 व 2 बना लोगे। जो समीकरण 1 रहेगा वहां से स्टार्टिंग होगी और समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे और वही अपना समीकरण 3 बनेगा। और जो x का मान आ चुका है उसको रखेंगे समीकरण 2 में x की जगह पे। ये देखो 14 माइनस वाई रख दिया। बाकी पूरा समीकरण ज्यों का त्यों। यहां तक कर लोगे। आगे देखो, अब बाई बाई एक तरफ करेंगे और संख्या संख्या एक तरफ। तो ये तो एक संख्या है, तो ये बाई के साथ में क्या कर रही है? तो इसको अब हम अगले स्टेप में नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें इसको इस तरफ ले जाना है। तो अगले स्टेप में बचेगा माइनस वाई और माइनस वाई बराबर, और ये 4। हमने ये पूरा यहां से लेके यहां तक ज्यों का त्यों लिखा। ये जो 14 है इसका चिन्ह पहले आगे कुछ भी नहीं लगा था तो प्लस का माना जाता है, और प्लस का 14 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद माइनस का वाई और माइनस का वाई, माइनस का हो जाएगा 2 वाई। माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 2 वाई हो जाएगा। बराबर है तो बराबर लगा दो, और देखो 14 में से 4 घटा दो तो कितने बचेंगे? माइनस के 10 बच जाएंगे। अब इधर से माइनस और माइनस दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हो, तो अगले स्टेप में मिलेगा 2 वाई बराबर मिलेगा 10।
अब ये देखो बाई के साथ में 2 गुणा में है और गुणा वाली संख्या कहाँ लेके आ जाओगे, बटे में। तो अगले स्टेप में लिखोगे कि बाई बराबर हमें मिलेगा 10/2। अब 2 से 10 कट जाएंगे 5 बार में, 2 पंचे 10, तो बाई का जो ओरिजिनल मान आएगा वो आएगा 5। अब बाई का मान तो हमें मिल गया तो उसको हाईलाइट कर लिया। अब x का मान चाहिए, तो बाई का मान अगर हम यहाँ पे रख दें समीकरण 3 में तो x का मान मिल जाएगा कि नहीं। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे कि बाई का मान कहाँ रखने पे, समीकरण 3 में रखने पर। तो हमने ये लिख दिया कि बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो चलो फिर समीकरण 3 देख लेते हैं कहाँ पे है, ये देखो। तो x के बराबर है तो x बराबर, तो हमने लिखा x बराबर, फिर था 14 और माइनस बाई की जगह पे हमने 5 रख दिया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9। तो ये x का मान कितना हो गया, 9 हो गया। तो x का मान मिल गया और बाई का मान मिल गया, तो हम लिखेंगे कि अतः x बराबर 9 और बाई बराबर 5 समीकरण निकायों के हल हैं या समीकरण युग्म के हल हैं। तो इस तरीके से ये सवाल हल हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब एक बार अच्छे से देख लो और नोट कर लो, ठीक है। नोटबुक में अच्छे से लिखते जाना। वीडियो को पॉज कर लेना, इसके बाद आगे यहाँ पे पॉज कर लेना। बहुत ही छोटा सा सवाल था, प्रैक्टिस कर लेना एक बार खुद से। रफ रजिस्टर बना लो, उसमें प्रैक्टिस करते रहो और एक फेयर बना लो। फेयर क्यों जरूरी है, हर सवाल का सॉल्यूशन होना चाहिए। मैं उदाहरण के साथ करा रहा हूं तो हर एक उदाहरण का सॉल्यूशन आपके पास रहेगा। तो एक फेयर रजिस्टर में रिवीजन हो जाएगा, आपका रिवीजन रजिस्टर हो जाएगा। तो नोट्स बनाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम करेंगे दूसरा सवाल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और हर सवाल में हर छोटे छोटे वीडियोस हैं ताकि आप बोर भी ना हो, और जितना आपको टाइम मिलता है आप देखते जाओ, एक एक सवाल करते जाओ, सीखते जाओ, और कोशिश करता हूँ कि कम से कम आपका टाइम लगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।